हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा है कि कैसे यहाँ पे जो एनी फ्रैंक है उसने दोस्तों एक डायरी को अपना सच्चा दोस्त मान लिया है और उसी से फीलिंग शेयर करने का बिल्कुल ठान लिया है। अब दोस्तों आगे वो क्या फीलिंग शेयर करती है, डायरी के बारे में वो क्या सोचती है, आइए उसको स्टडी करते हैं। देखिए, टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। देखिए, यहाँ पे एनी फ्रैंक डिसाइड करती है कि जैसे दोस्तों जो दूसरे लोग हैं वो अपनी डायरी में फैक्ट्स लिखते हैं, यहाँ पे एनी फ्रैंक ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। उसने सोच लिया है कि ये डायरी उसकी फ्रेंड है और वो कुछ भी उसके साथ शेयर कर सकती है और इस डायरी का नाम रख दिया गया है किटी। और ये बिल्कुल यहाँ पे सबसे ट्रू फ्रेंड है, तभी इसका एक नया वेलकम किया गया। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दोस्तों इमेजिनेशन में इसका नाम रख लिया गया कि ये है किटी और इसी से सारी बातें करनी है। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better understand a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. देखिए, यहाँ पे एनी फ्रैंक कहती है कि उसको पसंद नहीं है कि वो खुद को इंट्रोड्यूस करे, पर फिर भी अगर कोई भी फ्यूचर में जाकर एनी फ्रैंक की डायरी पढ़े तो उसको पता होना चाहिए कि एनी फ्रैंक कौन है, इसकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे एनी फ्रैंक को ये चीज पसंद नहीं है, फिर भी दोस्तों कि फ्यूचर में लोगों को समझ आ जाए, एनी फ्रैंक एक दोस्तों ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना शुरू करती है। देखिए, my father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. देखिए, बताया गया है कि यहाँ पे एनी फ्रैंक के जो फादर हैं उन्होंने एनी फ्रैंक की मदर से शादी तब करी जब उसके फादर की एज थी 36 और मदर की एज थी 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. कि 1926 में यहाँ पे जो एनी फ्रैंक की सिस्टर है वो पैदा हुई। I was born on 12 June 1929. कि जो एनी फ्रैंक है वो 1929 में पैदा हुई। I lived in Frankfurt until I was 4. जब तक एनी फ्रैंक 4 साल की हुई तब तक वो फ्रैंकफर्ट में ही रहते थे। My father immigrated to Holland in 1933. कि दोस्तों पैदा होने के अराउंड 4 इयर्स बाद यहाँ पे जो फादर हैं वो हॉलैंड चले गए, मतलब कि वो मूव हो गए। My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September. की जो मदर है वो भी सितंबर में हॉलैंड ही शिफ्ट हो गई। मदर का नाम क्या है? एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। फिर आगे देखिए, While Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. देखिए दोस्तों, जो फादर हैं वो हॉलैंड चले गए, मदर भी हॉलैंड चली गई, पर जो बच्चे हैं मतलब कि मार्गरेट और एनी फ्रैंक ये दोनों आचन चले गए अपनी ग्रैंड मदर के पास रहने। मार्गरेट went to Holland in December and I followed in February. कि दोस्तों दिसंबर में मार्गरेट चली गई हॉलैंड और उसके बाद नेक्स्ट ईयर फरवरी में चली गई दोस्तों एनी फ्रैंक भी हॉलैंड। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. कि बताया गया है कि जब दोस्तों यहाँ पे एनी फ्रैंक पैदा हुई तब दोस्तों एक बर्थडे प्रेजेंट की तरह उसको टेबल पे रख दिया गया कि ये मार्गरेट का बर्थडे गिफ्ट है। तो मतलब कि थोड़ा दोस्तों यहाँ पे ह्यूमर ऐड करने की कोशिश की गई है। I started right away at the Montessori Nursery School. कि दोस्तों यहाँ पे एक नर्सरी स्कूल में यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया एनी फ्रैंक ने। I stayed there until I was 6, at which time started in the first form. देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एनी फ्रैंक है वो 6 इयर्स तक उसी नर्सरी क्लास में रही और फिर उसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म मतलब कि फर्स्ट क्लास के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया गया। इन द 6th फॉर्म माय टीचर वाज मिसेस क्यूपरस द हेडमिस्ट्रेस। कि दोस्तों जब यहाँ पे एनी फ्रैंक 6th क्लास में थी तब उनकी हेडमिस्ट्रेस का नाम था मिसेस क्यूपरस। वो बहुत ही अच्छी टीचर थी। तो क्या हुआ उनके साथ? एट द एंड ऑफ द ईयर वी बोथ वर इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। कि दोस्तों जब साल खत्म हुआ, यहाँ पे दोनों को अलग होना था, तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी उनकी हेडमिस्ट्रेस और एनी फ्रैंक भी कि अब वो अलग होने वाली हैं। यानी कि एनी फ्रैंक को बहुत ज्यादा प्यार किया जाता था, सारे उनको बहुत ही अच्छा समझते थे। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. कि दोस्तों 1941 की समर्स में क्या हुआ था कि एनी फ्रैंक की जो ग्रैंडमदर है वो दोस्तों थोड़ी सी बीमार हो गई थी, उनको ऑपरेशन भी दोस्तों कुछ अपना कराना पड़ा, जिसकी वजह से घर में ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक का जो बर्थडे था उसमें ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया गया। फिर ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 कि अगले साल जनवरी 1942 में वो ग्रैंडमदर की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कि दोस्तों कोई भी नहीं जानता कि एनी फ्रैंक आज भी उनको कितना मिस करती हैं, कितना प्यार करती हैं, ये चीज कोई नहीं जानता है। एनी फ्रैंक दिल से अपनी ग्रैंडमदर को बहुत ज्यादा याद करती हैं। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. देखिए बताया गया है कि क्योंकि 1941 में बर्थडे ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया गया था, 1942 में दोस्तों वहां पे जो भी चीजें नहीं हुई थी उसको कवर अप तो करना था, तो इसीलिए 1942 में बहुत ही अच्छे से बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन
किया गया और उसमें दोस्तों हर फैमिली मेंबर की एक कैंडल दोस्तों जलाई जाती है। तो वही कैंडल ग्रैंड मदर की भी जलाई गई क्योंकि जो एनी फ्रैंक है वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उनको मिस करती थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सॉलम डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एनी फ्रैंक फाइनली कहती है कि क्या हुआ, सारे अब अच्छा दोस्तों, सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और फिर अब फाइनली दोस्तों प्रेजेंट में हम आ चुके हैं। अभी तक तो पास्ट की बात कर रहे थे कि एनी फ्रैंक ने ये किया, बचपन ऐसा था। अब फाइनली हम प्रेजेंट डेट पर आ गए हैं जो कि है 20 जून 1942 और दोस्तों आज ही के दिन एनी फ्रैंक ने एक डायरी भी लिखी। अब वो डायरी क्या है, उसमें उन्होंने किस बारे में बात की है, इस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।